नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ सभी का संस्कृत नमः संस्कृत चैनल पर। आज का हमारा टाइटल है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त जो है आपके पाठ्यक्रम में विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से आप ये मानकर चलिए कि 2 या 3 प्रश्न परीक्षा में आते ही आते हैं। आज मैं ये टॉपिक विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि आपकी परीक्षा में जो टीजीटी पीजीटी संस्कृत के लिए जो परीक्षा है आपकी, उसमें यह टॉपिक विशेष महत्वपूर्ण है। तो इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। पहले हम इसका सामान्य परिचय जानेंगे। सामान्य परिचय जो है मैं आपको हिंदी में समझाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है, छात्र जो हैं हिंदी में ही ज़्यादा सीख पाते हैं, संस्कृत में कई बार उनको परेशानी हो जाती है। इसलिए पहले अगर हम हिंदी में उसको समझेंगे तो संस्कृत में समझने में हमें आसानी हो जाएगी। सामान्य परिचय को हम हिंदी में समझेंगे। उसके बाद जो अग्नि सूक्त के 9 मंत्र हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं, वे हम संस्कृत में पढ़ेंगे और उनको हिंदी में अनुवाद करेंगे। अब पहले जो हम सामान्य परिचय जानेंगे उसमें से भी दोनों चीज़ सेम है। 9 मंत्र में विशेषता बताई गई है, वे विशेषताएं आपकी इसमें सामान्य परिचय में भी बताई गई है। इसमें सामान्य परिचय में जो बताया गया वो सारा डिटेल में आपको बताया गया है। इसको आप समझ लेंगे तो आप समझ लीजिए आपकी क्वेश्चंस हल हो जाएंगे। आपके 2 या 3 4 जितने भी क्वेश्चन आपके अग्नि सूक्त से आने वाले हैं वे आपके सॉल्व हो जाएंगे इसी से। लेकिन जो 9 मंत्र हैं उनमें से कोई भी सूक्ति आपको दे दी जाएगी। आपको हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि ये सूक्ति कौन से सूक्त से है, तो आपको ये सब बताना उसमें अनिवार्य हो जाएगा। तो इसलिए हमें वहाँ पर मंत्रों की जो सूक्तियाँ हैं, मंत्र जो हैं वे भी समझने अति आवश्यक है। तो आइए जानें हम अग्नि सूक्त का सामान्य परिचय। इसमें हम आगे यह भी जानेंगे कि यह किस वेद से लिया गया है, कौन से मंडल का कौन सा सूक्त है, कितने मंत्र हैं इसमें, इसके दृष्टा ऋषि कौन है, छंद कौन सा है, इसमें स्वर कौन सा है। अग्नि सूक्त की ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अच्छा, एक चीज़ और कि यह केवल ऋग्वेद का ही नहीं, बल्कि आप ये मानकर चलिए कि पूरे वैदिक साहित्य का प्रथम सूक्त है। ऋग्वेद का तो प्रथम सूक्त है ही, लेकिन जो हम यह भी कह सकते हैं कि यह पूरे वैदिक साहित्य का प्रथम सूक्त है। संपूर्ण ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं। ये अगर आपने ऋग्वेद पढ़ा है तो आप जान गए होंगे, और यह क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ चुका है पीजीटी की परीक्षा में कि संपूर्ण ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं। तो टोटल 1028 सूक्त हैं, जिसमें से 200 सूक्तों में अग्निदेव की स्तुति की गई है। यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो टोटल ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं उनमें से अग्निदेव की स्तुति कितने सूक्तों में की गई है? 200 सूक्तों में की गई है। और यह जो है पृथ्वी स्थानीय देवता है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि इनमें से पृथ्वी स्थानीय देवता कौन से हैं। तो आपको अग्नि देवता को बताना है कि अग्नि देवता जो है स्थानीय पृथ्वी स्थानीय देवता है। आइए अब हम इसका कुछ सामान्य परिचय जान लेते हैं। महत्व की दृष्टि से अग्नि का स्थान सर्वोपरि है, लेकिन ऋग्वेदिक देवताओं में इन्हें इंद्र के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। ये लाइन वेरी इम्पोर्टेंट है कि महत्व की दृष्टि से अगर देखा जाए तो अग्नि का स्थान जो सबसे पहले आता है, सर्वोपरि है, लेकिन जो ऋग्वेदिक देवता है उन देवताओं में इन्हें इंद्र के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। तो पहला स्थान किसका हुआ? इंद्र का हुआ। पृथ्वी स्थानीय इस देवता की स्तुति 200 सूक्तों में की गई है, जो कि हम जान चुके हैं पहले ही। 200 सूक्तों में पृथ्वी स्थानीय इस देवता की स्तुति की गई है, और यह देवता कौन है? पृथ्वी स्थानीय।
याज्ञिक प्रधानता के कारण प्राय सभी मंडलों के प्रारंभिक सूक्त अग्नि को संबोधित किए गए हैं। एक एक लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यान से समझें, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट डाउन कर लें। अग्नि को द्विमात्री कहा गया है। क्यों? क्योंकि इसकी उत्पत्ति जो है दो समिधाओं के घर्षण से होती थी। अब दो चीज़ों को आपस में हम घर्षित करते हैं तभी अग्नि उत्पन्न होती है, तो वही चीज़ इसमें कही गई है। कहीं कहीं इन्हें त्र्यंबक यानी कि 3 माताओं वाला भी कहा गया है। 10 अंगुलियों द्वारा प्रज्वलित किए जाने के कारण इन्हें 10 युवतियों की संतान भी कहा गया है। हर एक लाइन जो है एक साधारण भाषा में आपको दी गई है, तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अरणियों के घर्षण में बल की आवश्यकता होती है, अतः इसे बल का पुत्र भी कहा गया है। अब एक चीज़ आप इस जो सामान्य परिचय हम अग्नि का यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे कि हर एक लाइन में अग्नि की विशेषता बताई गई है। ये विशेषता ही आपको पेपर में हेल्पफुल होगी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी विशेषता बताई है, जितने भी नाम अग्नि देवता के बताए हैं, सारे आपके लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी नाम आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा तो ये यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई है, तो इसलिए जितनी भी इनकी विशेषता बताई गई है आप इनको ध्यानपूर्वक से सुने और समझें। इसे बल का पुत्र भी कहा गया है। त्वम आहु सहस्र पुत्रम अंगिरह तथा सहस्र सुनु। सुनु क्या होता है? पुत्र। वडवानल रूप में यह जल से भी उत्पन्न होता है। अपाम नपात। वनों का भक्षण करना, अंधकार नष्ट करना, प्रकाश करना, देवताओं को यज्ञ में लाना, उनके लिए हवि वहन करना अग्नि के प्रमुख कार्य है। यह देवताओं और मनुष्यों के बीच दौत्य कर्म संपादित करता है। अग्निर्वै देवानाम होता। अग्नि द्वारा रक्षित यज्ञ ही देवताओं तक पहुंचता है। इसे अग्नि का घनिष्ठ संबंध है। वह घृतमुख, घृत चक्षु, घृत पृष्ठ, घृत केश व घृत लोम है। अब यहाँ पर भी देखिए कितने सारे इसके विशेषण बताए गए हैं। घृत मुख, घृत चक्षु, घृत पृष्ठ, घृत केश व घृत लोम। कहीं कहीं तो घी को इनका निवास स्थान ही बतलाया गया है। घृतम अश्य धाम। धाम यानी कि निवास स्थान। अग्नि को सप्त जिह्वा वाला भी कहा गया है, जो अग्नि की 7 प्रकार की लपटों की सूचक है। अपने तेज जबड़ों द्वारा वनों का भक्षण करने के कारण अग्नि को तीक्ष्ण दंष्ट्र यानी कि दांत, प्रकाशमयी लाल ज्वालाओं से युक्त होने के कारण शुचिदन और रुक्म दंत, साए साए करती हुई लपटों के कारण रंभाता हुआ बैल, तीव्र गति वाला होने के कारण शेन व गरुड़, धुएं रूपी स्तंभ के कारण धूम्रकेतु व उषा काल में प्रज्वलित होने के कारण उष्र बुध भी कहा गया है। अब कितने नामों से अग्नि देवता को पुकारा गया है। वस्तुतः अग्नि की लपटें ही उसका रथ हैं, अतः उस रथ का प्रदीप्त, उज्ज्वल, प्रकाशमान और स्वर्णिम होना स्वाभाविक ही है। इसके रथ को 2 मनोजवा एवं मनोज्ञ घृतपृष्ठ लोहित वायु प्रेरित अश्वों द्वारा खींचा जाता है। अग्नि का मानव जीवन के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। सारे गृह कार्य अग्नि द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। दैनिक कार्यों में प्रयोग किए जाने के कारण ही इसे गृहपति, विश्वपति, दमोनस, वरेण्य, अतिथि कहा गया है और इसे माता, पिता, पुत्र, भ्राता व मनुष्य का मित्र भी कहा गया है। ये सभी जानते हैं कि बिना अग्नि के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में बताई हैं। अग्नि को दृष्टा, यज्ञ केतु, राजा, गोपा, होता, पुरोहित, ऋत्विक, दाता, कविकृतु, अजीर, नेता, पावक, वृत्रहा कहा गया है।
वह अपने यजमानों को सुख समृद्धि, यश, अभ्युदय व वीर पुत्र प्रदान करता है। अतः अग्नि को जात वेदः कहा गया है। अग्नि को इंद्र का जुड़वा भाई माना गया है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त अनुसार अग्नि की उत्पत्ति विराट पुरुष के मुख से हुई है। मुख आदि इंद्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर्जायत। ये लाइन भी, ये सूक्ति आप ध्यान में रखें, ये अग्नि सूक्त की है। किसी स्थान पर अग्नि के लिए असुर उपाधि का भी प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है असु या प्राण शक्ति देने वाला। असु कौन होता है? जो प्राण शक्ति देता है। ये तो था इसका सामान्य परिचय। अब हम अग्नि सूक्त के बारे में कुछ और जानेंगे, जो कि यह भी महत्वपूर्ण है। और ये जो 9 मंत्र हैं संस्कृत में पढ़ेंगे पहले और फिर उनका अनुवाद हम करेंगे। आइए देखते हैं। अग्नि सूक्तस्य मंत्राणाम व्याख्या। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं, आप अपनी नोटबुक में ये लिख लें कि अग्नि सूक्त जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है। ये जो 4-5 चीज़ें मैं यहाँ पहले बता रही हूँ वे आप नोट डाउन जरूर कर लें। ऋग्वेद जो है पहले मंडल का पहला सूक्त है। कुल मंत्र इसमें 9 हैं। ऋषि जो है मधु छंदा है, जिन्होंने साक्षात्कार किया है। इन्होंने लिखा नहीं है, केवल साक्षात्कार किया है, यानी कि दृष्टार है ये। देवता है अग्नि। अग्नि सूक्त के देवता कौन है? अग्नि। छंद है गायत्री। गायत्री छंद जो है 24 वर्णों का टोटल होता है। 24 वर्ण होते हैं इसमें गायत्री में, और इसमें 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में जो है 8 अक्षर होते हैं। तो 8 और गुना 3 करते हैं तो 24 वर्ण टोटल हो जाते हैं। स्वर जो है षडज है। स्वर क्या है? षडज। जो हमारे स्वर होते हैं 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पा, उनमें जो 7 स्वर हैं उनमें से षडज स्वर है इसमें अग्नि सूक्त में। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मंडल पहला है, सूक्त पहला है, यानी कि पहले मंडल का पहला सूक्त है। कुल 9 यानी कि 9 मंत्र हैं। ऋषि है मधु छंदा, जिन्होंने साक्षात्कार किया, या फिर दृष्टा ऋषि भी बोल सकते हैं आप, मधु छंदा। देवता अग्नि है। छंद गायत्री है। गायत्री छंद के बारे में लिख सकते हैं कि इसमें 3 पाद होते हैं या 3 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण 8 अक्षर का होता है, 8 वर्ण का होता है, और टोटल 24 वर्ण होते हैं इसमें। स्वर जो है षडज है, जो हमारे 7 स्वर हैं, सारे गामा पा आदि, उनमें से षडज स्वर यह अग्नि सूक्त का है। अब अग्नि सूक्तस्य मंत्राणाम व्याख्या। इस मंत्र को आप पढ़ेंगे पहले। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अब जैसे हमने सामान्य परिचय जाना था अग्नि सूक्त का, उसमें हमने अग्नि देवता की विशेषताओं का वर्णन किया था। अब जितने भी इसमें 9 मंत्र हैं आपके, 9 के 9 मंत्रों में अग्नि देवता की विशेषता इनमें बताई गई है। इनमें यही मिलेगा आपको। तो इसमें जैसे देखा है, इसमें आप देखिए, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। अब यहाँ पर कितने विशेषण हैं यहाँ पर अग्नि के? यही था सबसे पहले कि यज्ञ के पुरोहित, यज्ञस्य पुरोहितम, यज्ञ के पुरोहित। देवम ऋत्विजम, यहाँ पर ऋत्विक जो है वो भी अग्नि के लिए ही प्रयुक्त हुआ है। होतारम, होता जो है वह भी आपकी अग्नि के लिए ही। रत्नधातमम, यानी कि रत्नधारी। इस मंत्र के द्वारा अग्नि देवता की स्तुति की गई है। तो इसमें कहा गया है कि यज्ञ के पुरोहित, दीप्तिमान, देवों को बुलाने वाले ऋत्विक और रत्नधारी अग्नि की मैं स्तुति करता हूँ। इसमें अग्नि की स्तुति की गई है और अग्नि देवता के लिए अलग अलग विशेषण प्रयोग किए गए हैं, क्योंकि स्तुति करते समय जिसकी स्तुति करते हैं उनकी विशेषता का वर्णन किया जाता है। ये आप सबको पता है, जिनकी स्तुति करते हैं उनकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें यही कहा गया है कि
यज्ञ के पुरोहित और देवों को बुलाने वाले ऋत्विक और रत्नधारी होता अग्नि की मैं यहाँ पर स्तुति करता हूँ। अगला मंत्र आप देखेंगे। अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी रड्यो नूतनैरुत स देवो एह वक्ष्यति। यहाँ पर भी कहा गया है कि अग्नि ही, हे अग्नि देवता, पूर्वे भी प्राचीन ऋषि भी, प्राचीन ऋषियों के द्वारा, ईड्य है यानी कि ईड्य यानी कि स्तुति करना, ईड्य यानी कि स्तुति करना, कि प्राचीन ऋषियों के द्वारा जिसकी स्तुति की गई थी, नूतनैरुत, नूतन यानी कि आधुनिक, नए, आधुनिक ऋषि द्वारा जिसकी स्तुति, आधुनिक ऋषि द्वारा जिसकी स्तुति की गई है या जिसकी स्तुति करते हैं, स देवाम एह वक्ष्यति, स उन अग्नि देवताओं की, देवोम एह वक्ष्यति, वक्ष्यति अर्थात बुलाना, वह अग्नि देवता, स वह अग्नि देवता देवों को इस यज्ञ में बुलाए, एह इस यज्ञ में बुलाए। ठीक है, दोबारा से हम इसको देखते हैं। अग्नि ही पूर्वे भी, पुराने ऋषियों के, पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य है, पुराने ऋषियों के द्वारा की गई स्तुति, आधुनिक ऋषियों द्वारा जिसकी स्तुति की गई है, वह अग्नि देवता देवों को इस यज्ञ में बुलाए। अगला मंत्र है, मंत्र तीसरा मंत्र है, ये है अग्निना रयिम अश्वनवत पोषमेव दिवे दिवे यशसम वीरवतमम। अग्निना, अग्नि के द्वारा, अग्निना अग्नि के द्वारा या अग्नि के अनुग्रह से, रयिम, रयिम होता है धन, रयिम क्या होता है, धन, अश्नवत मिलता है, पोषमेव, पोषमेव यानी कि पोषित होता है या बढ़ता है, पोषित होता है या बढ़ता है, दिवे दिवे यानी कि प्रतिदिन, यशसम, यशसम यानी कि यश, कृतिकार होता है, वीरवतमम और वीर पुरुषों की, वीरवततम यानी कि वीर पुरुषों की स्तुति की जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या कहा गया कि अग्नि के अनुग्रह से या अग्नि के द्वारा यजमान से धन मिलता है, अग्नि के द्वारा यजमान से धन मिलता है। यजमान कौन होते हैं, यज्ञ करवाते हैं, यज्ञ करते हैं, और वह धन दिन प्रतिदिन बढ़ता है। दिवे दिवे पोषमेव, यश बढ़ता है, यशसम वीरवतपम अर्थात वीर पुरुषों की स्तुति यहाँ पर की जाती है और उनसे अनेक वीर पुरुषों की स्तुति की जाती है। अर्थात इसमें कहा गया कि पुराने समय में जो बड़े बड़े राजाओं द्वारा यज्ञ किए जाते थे, यज्ञ के द्वारा उनके यश और कीर्ति में क्या होती थी, वृद्धि होती थी, और फिर वे क्या करते थे, अपनी सेना को बढ़ाते थे, वीर सैनिकों की नियुक्ति करते थे, जिससे कि वो दूसरे राज्य पर अपना अधिकार जमा सकें। तो इसमें यही था। फिर से हम देखते हैं इसको, अग्नि के अनुग्रह से यजमान से धन मिलता है, रयिम धन, धन मिलता है, और हर दिन प्रतिदिन जो है बढ़ता है वह धन, यशसम वीरवततम और कीर्तिकार होता है, यश बढ़ता है, और अनेक वीर पुरुषों की स्तुति इसमें की जाती है। अगला मंत्र हम देखते हैं, अग्नेयम यज्ञम अध्वरम विश्वतः परिभूरसि स इद देवेषु गच्छति। इसमें कहा गया अग्ने, हे अग्नि देवता, यम जिस, यज्ञम अध्वरम यज्ञ को तुम चारों ओर से, विश्वतः चारों ओर से, परिभूरसि घेरे रखते हो। हे अग्नि देवता, जिस यज्ञ को तुम चारों ओर से घेरे रहते हो, स इदद देवेषु गच्छति, वही यज्ञ देवों को तृप्ति देने और स्वर्ग
जाता है या देवताओं का क्या करता है, सामीप्य प्राप्त करता है। और यज्ञ अध्वरम यानी कि जो राक्षस आदि हैं उनके द्वारा जो हिंसक कर्म है वह इस यज्ञ के द्वारा संभव नहीं होते। फिर से देखते हैं, हे अग्नि देवता, जिस यज्ञ को तुम चारों ओर से घेरे हुए हो, चारों ओर से घेरे रखते हैं यज्ञ को, चारों ओर यज्ञ जो करवाते हैं वे इसके चारों ओर बैठते हैं, ये सभी को पता है किस प्रकार से यज्ञ किया जाता है। तो जिस यज्ञ को तुम चारों ओर से घेरे रहते हो उसमें जो राक्षस आदि हैं उनके द्वारा हिंसा कर्म संभव नहीं है, और वही यज्ञ देवों को तृप्ति देने स्वर्ग जाता है या देवताओं का सामीप्य प्राप्त वहाँ पर होता है। मंत्र 5वां है यहाँ पर, अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्यश्चित्र सर्वस्तमः देवो देवेभिर आगमत। हे अग्नि देवता, अग्नि, हे अग्नि देवता, होता, तुम होता, कवि क्रतुः, कवि कौन होते हैं, अत्यंत बुद्धिमान, अशेष बुद्धि संपन्न कह सकते हैं हम। क्रतुः यानी कि कर्म, जिसके सारे कर्म सिद्ध हों ऐसे कवि, जिसके सारे कर्म सिद्ध हों ऐसे कवि। सत्यचित्र, सत्यपरायण, अतिशय, चित्रवस्तमः, कीर्ति से युक्त और दीप्तिमान, देवेभिर आगमत, देवो देवेभिर आगमत, देवे भी देवताओं के साथ आगमत आओ, देवे भी देवताओं के साथ आगमत आओ। कि हे अग्नि देवता, तुम होता और जो अत्यंत बुद्धिमान कवि हैं, सत्यपरायण हैं, अतिशय कीर्ति से युक्त हैं और दीप्तिमान हैं, देवों के साथ, देवो देवेभिर आगमत, देवों के साथ इस यज्ञ में आओ। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा छठा मंत्र है। यत अंगः दाशु से त्वम अग्ने यद भद्रम करिष्यसि त्वेत सत्यम अंगिरः। हे अग्नि, हे अग्निदेव, तुम यद जो हविष देने वाले यजमान का कल्याण साधन करते हो, हविष देने वाले, हविर दत्वे, हविष देने वाले यजमानाए, यजमान के लिए क्या करते हो, कल्याण साधन करते हो, वह कल्याण हे अंगिर, हे अंगिर तुम्हारा ही प्रीति साधक है। त्वेत सत्यम, तुम्हारा ही क्या है, प्रीति सागर है। कि हे अग्निदेव, जिसके द्वारा आपको आहुति दी जाती है, साधारण भाषा में बोले कि जिसके द्वारा आपको क्या दी जाती है, आहुति दी जाती है, उस यजमान के आप कल्याण कारक हो या कल्याण साधक हो। अगला मंत्र है, उपत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र अर्ध्या वयम नमो भरंत एमसि। हे अग्नि, हे अग्निदेव, वयम हम अनुदिन अर्थात दिन रात, अनुष्ठातारों, अनुदिन दिन रात, प्रतिदिन अंतस्थल के साथ नमो भरंत एमसि, भरंत अर्थात आपके पास, एमसि आते हैं, नमो नमः नमस्कार करने। उपत्वा अग्नि दिवे दिवे दोषाव अस्त्रधिया वयम, दोषा अर्थात होती है रात्रि, अवस्थः अर्थात अंत, हृदय से व बुद्धि से। कि हे अग्निदेव, हम अनुदिन अर्थात दिन रात अंतस्थल के साथ, हृदय रूपी अंतस्थल के साथ तुम्हें नमस्कार करते करते तुम्हारे पास आते हैं। फिर से देखते हैं, हे अग्निदेव, हम अनुदिन दिन रात अंतस्थल के साथ तुम्हें नमस्कार करते करते तुम्हारे पास आते हैं। अगला मंत्र देखते हैं, राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दिदिविम
वर्धमानम स्वे दमे। इसमें कहा गया अग्नि, हे अग्नि तुम क्या हो, प्रकाशमान। राजंत, राजंत होता है प्रकाशवान, प्रकाशवान। अमृतस्य, जो अमृत या जो फल हमें मिलता है वह देने वाले हो। यज्ञ, रक्षा, कर्म फल के घोतक, कर्म फल के घोतक। गोपामृतस्य, कर्म फल के घोतक। और यज्ञशाला में वर्धनशाली हो। यज्ञशाला में क्या हो, वर्धनशाली हो। वर्धमानम या वर्धमानम अर्थात वृद्धि होने वाला। तो इसको हम देखते हैं कि हे अग्नि तुम क्या हो, प्रकाशक हो, प्रकाशमान हो, यज्ञ रक्षक हो, कर्म फल के घोतक हो और यज्ञशाला में वर्धनशाली हो। ये अगला मंत्र देखते हैं, यह अंतिम मंत्र है। स नः पितेव सुन्वे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तये। कि हे अग्नि, स त्वं न अस्मदर्थ सुपायन है। सुपायन होता आसानी से प्राप्त करने योग्य, जो होता है वह सुपायन होता है, आसानी से प्राप्त करने योग्य। सुनवह जो होता है वह पुत्र, सुनवह पुत्र। नह हमारे, सचस्वा, सचस्वा होता है मंगल के लिए, और स्वस्थय निवास करो। इसमें कहा गया है कि हे अग्नि देवता, जिस तरह से पुत्र पिता को आसानी से पा जाता है, पितेव सुनवे अग्नि सुपायन भव, आसानी से पाया जा सकता है। सुनह पुत्र, पितेव पिता, कि पुत्र पिता को आसानी से पाया जा सकता है, उसी तरह है हम भी तुम्हें पा सकें। सचस्व न स्वस्थये, हम भी तुम्हें पा सकें और हमारा मंगल करने के लिए हमारे पास निवास करो। स्वस्थये अर्थात निवास करो, सचस्व अर्थात मंगल के लिए, हमारे मंगल के लिए, न हमारे मंगल के लिए निवास करो। फिर से देख लेते हैं कि जिस तरह से पुत्र पिता को आसानी से पा सकता है, उसी प्रकार से हम भी तुम्हें पा सकें और हमारा मंगल करने के लिए हमारे पास निवास करो। तो यह अग्नि देवता की स्तुति 9 मंत्रों के द्वारा की गई है। आप इन मंत्रों को जान पाए होंगे अच्छे से। परीक्षा की दृष्टि से अग्नि सूक्त बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए अग्नि सूक्त में बस इतना ही। हम अगली वीडियो में इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को छांटकर अगली वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।